इनका झूठा खाने को सच्चिदानंद तरसाते हैं। जवाब दिया दशा देखो। ब्रह्मा जी कहने लगे देवताओं होश को ठिकाने करो, समझे ये वास्तविक भगवान है। देवता कहने लगे हमें विश्वास नहीं है भगवान है, छीन झपट के खा रहा है। जवाब दिया मेरी बात मानो ये भगवान है। देवता बोले ऐसे नहीं मानेंगे, इसकी परीक्षा करके आओ, और ये परीक्षा में पास है तो भगवान है, नहीं तो कोई ढोंगी है। तो देवताओं के कहने से ब्रह्मा जी परीक्षा करने के लिए चले। काली देव के किनारे जब पहुंचे तो काली देव पे जितने भी गैया बछड़ा चुग रहे थे, ब्रह्मा जी ने सभी को इकट्ठा किया, एक गुफा में बंद किया और मोहिनी मंत्र द्वारा उन्हें सुला दिया। अब ग्वाल बाल दद माखन खा रहे थे, कन्हैया भी खा रहे थे। एक ग्वाला की निगाह काली देव की तरफ पहुंची। जब गैया बछड़ा नहीं देखे, ग्वाला कहने लगा भैया कन्हैया हमें ये मालूम पड़ता है कि काली देव पे गैया बछड़ा नहीं नजर आ रहे हैं, क्या करें? ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया थोड़ी देर पहले हम गैया बछड़ा ढूंढ के लाए थे, उन्हें घेर के लाए थे, अब नंबर 13 है, तू ढूंढ के ला गैया बछड़ा। गए तो गए कहां है? कन्हैया बोले मेरा नंबर है? कही हाँ 13 नंबर है। तो जवाब दिया तुम सब दद माखन खाओ और मैं गैया बछड़ा ढूंढने जा रहा हूं। ग्वाल बालों को छोड़ करके भगवान कन्हैया गैया बछड़ा ढूंढने के लिए जब चले, तब तक ब्रह्मा जी ने भी ग्वाला चुराए और उसी गुफा में बंद किया, मोहिनी मंत्र द्वारा उन्हें भी सुला दिया। अब ब्रह्मा जी को न तो गैया बछड़ा मिले न ग्वाला मिले, भगवान को न गैया बछड़ा मिले न ग्वाला मिले। तो भगवान ने जितने गैया बछड़ा जैसे थे वैसे ही बनाए, और जैसे ग्वाला थे वैसे ग्वाला बनाए। उसी प्रकार से रोजाना आने जाने लगे, बीच में बैठ के खाने लगे। देवताओं ने फिर देखा, देवता कहने लगे कैसी परीक्षा करके आए हो? गैया बछड़ा चुग रहे हैं, वो बीच में बैठ के झीन झपटे कह रहे हुए, ग्वाला चारों तरफ है। ब्रह्मा जी सोचने लगे गुफा में से निकाल तो ना ले गो, चलो गुफा ते देखते हैं। ब्रह्मा जी जब गुफा के किनारे पहुंचे तो देखा गैया बछड़ा ग्वाला सब सो रहे हैं। काली देव पे पहुंचे तो गैया बछड़ा चुग रहे हैं, ग्वाला खा रहे, भगवान भी खा रहे। कभी भगवान मतलब ब्रह्मा जी काली देव पे जाते हैं, कभी गुफा ते जाते, कभी काली देव ते, कभी गुफा ते। ब्रह्मा जी फुटबॉल के समान हो गए। अंत में हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़े हो गए और जवाब दिया हे प्रभु आपकी माया आप ही जाने, क्योंकि ये परीक्षा सब देवताओं ने करवाई थी। भगवान कन्हैया कहने लगे ब्रह्मा जब मैं आता नहीं हूं तब देवता आओ आओ चिल्लाते हैं, और आ जाता हूं इस प्रकार से मुझे हैरान करते हैं, ये शोभा नहीं देता है। ब्रह्मा जी ने असली वारे गैया बछड़ा ग्वाला सब छोड़े, भगवान ने नकली वारे बिगाड़े और असली वारे लेकर के आने जाने लगे थे। धीरे धीरे समय गुजरता हुआ चला है। समय जब गुजरता हुआ चला तो एक दिन देव ऋषि नारद ने क्षीर सागर से बीड़ा को उठाया और भगवान की गुणानुवाद करते हुए कंस की कचहरी की तरफ चले। कि बीड़ा लो नारद ने हाथ आगे बड़े मुनि तपधारी।
तपधारी। आगे बड़े मुनि तपधारी, क्या बैठो कंस विचारी। आगे बड़े मुनि तपधारी। देव ऋषि नारद बीड़ा को लेकर के चले और कंस की कचहरी में पहुंचे। कंस ने सुंदर से आसन पर नारद को बिठा लिया और नारद ने जब कंस के चेहरा को देखा तो बात बदल के बोले, कंस कंस बात क्या है? तेरा चेहरा नित्य प्रतिदिन सूखता चला जा रहा है। और नारद बोले, नारद बोले ओ कंसराज, और क्यों दशा बिगड़ती जाती है। और दिन है बसंत के खिलने का, पर कली सिकुड़ती जाती है। कंस बात क्या है? समय तो ऐसा है कली खिलने का, लेकिन नित्य प्रतिदिन तू सूखता चला जा रहा है। आंखें तेरी गड्ढा में घुस गई, दांत बाहर निकल आए, क्या होगा? अंदर से कोई रोग दोष डॉक्टर से दवा कराए डालो। बात क्या है कंस? नित्य प्रतिदिन तू सूखता चला जा रहा है, अगर किसी मर्ज का डर है तो इलाज क्यों नहीं कराते बाबा नारद? और दुश्मन का डर है तो सेना तैयार करो, चढ़ाई करो, उसे मरवा दो। लेकिन तू तो बहुत सूखत चलो जा रहा है। तो पहले में आता था तो तू हंसता था, खेलता था, लेकिन आज बहुत उदास है। उदास वाली बात है बाबा नारद, तब उदास है। क्या हुआ? अब जय मत पूछो का। अरे कोई बीमारी है तो इलाज क्यों नहीं करवाता? बीमारी तो ऐसी लग चुकी है शरीर में, जितना ही इलाज कराते उतनी बीमारी बढ़ जाती है, घटती नहीं है। अरे ऐसी कौन सी बीमारी है जो इलाज कराने से बढ़ जाते हैं, कम नहीं होती है? यही तो बात है। दवाई नहीं खाई तूने? दवाई बहुत खाई, बहुत टैबलेट खाई, बहुत कैप्सूल खाई। सो क्या खाया बताए? बता। देखो 12 बोरे खाई, 3-4 डब्बी 315 खाई, 10-12 ऐसा ला रही खा रही, 5-6 LG खाए गए, 15-20 पेटी, कोई फर्क नहीं पड़ा। एंड में 4-5 डब्बियां फिर सल्फाजी खाई ली। मरे तो ना, कोई आराम ही नहीं। तुमने बताया नहीं हो ना तुम्हें? कंस कहिए बाबा नारद। इलाज करवाओ। क्या बीमारी है, इलाज करवाओ। दुश्मन का डर है तो सेना तैयार करके चढ़ाई करो, उसे मरवा दो। सेना? अगर जो दुश्मन की बात करते हो बाबा नारद, जिसे बेचते वो लौट के जवाब ही नहीं देता है। क्या मतलब? आपको नहीं मालूम है? हम जिस किसी को भेजते वो लौट के नहीं आता है। और हमारे काल के बारे में ये नहीं बताता है कि काल नीला है, पीला है, हरा है, सफेद है तो है कैसा। मैं समझ गया, समझ गया है? इसका मतलब तू मौत से डरता है। अरे मौत की डरने वाली बात क्या है इसमें बाबा नारद? हम मौत से नहीं डरते हैं। मौत की बात करते हो तुम। मरने से डरता है? अरे हम तो खुद ही चाहते कब मर जाए। जवाब दिया उसी समय
कंस ने बाबा आप तो जानते ही होंगे कि आप तो जानते ही होंगे और गोकुल में नंद कहता था और सीधा था बोलो सीधा था बोला भाला था गैयन से गुजर चला था और सीधा था बोला भाला था। बाबा नारद आपने सुना होगा गोकुल में एक नंद नाम का अहीर रहता था। बहुत सीधा साधा था पहले और उसकी नारी यशोदा ददमाखन बेच बेच के बूढ़ी हो गई। अब जब सुनी जाते है कि वो बहुत बड़ो पैसा वालो है। नारद कान लगे कंस एक बात बता काऊ ने ददमाखन बेच के अपनो पेट काट के ददमाखन बेच के तो पैसा इकट्ठे कर ले तो तेरी नानी गाय के लिए मरी जाते हैं। तो कंस बोला ओए छोड़ गया है गोकुल को सारा मौजा बर्बाद किया। देखो अहीर की बुद्धि को जाने वृंदावन आबाद किया। देखो अहीर की बुद्धि को। जवाब दिया है बाबा पहले गोकुल में नंद नाम का अहीर रहता था, आज वो वृंदावन में रहने लगा है। सुना जाता है बहुत बड़ा पैसे वाला है। नारद कहने लगे तो तेरे ऊपर कौन सी आपत्ति है, 2 पैसा इकट्ठे कर ले तो कंस कहने लगा बाबा नारद तुम्हें नहीं मालूम कि बस बाई अहीर के 2 छोरा बलराम कृष्ण गैलाते बस बेई काल हमारे हैं ऐसा ज्योति सी बस पाई अहीर के 2 छोरा बलराम कृष्ण गैलाते बस बेही काल हमारे हैं ऐसा ज्योति सी बताते। जवाब दिया है बाबा नारद उसी नंद नाम के अहीर के 2 बालक हैं बलराम और कृष्ण, वही हमारे काल हैं, वही काल है। बाबा नारद कहने लगे कंस में समझ गया, मैं तो समझता था कि तू एक पत्थर दिल होगा लेकिन आज समझा कि तू बहुत बुज़दिल है। लेकिन कंस तू नहीं जानता अगर इंसान के ऊपर मकड़ी अपने मुंह से जाल को पूर दे तो इंसान के लिए वो जाल नहीं होता है। जरा जरा से बच्चों से तू डर गया है? उसी समय बाबा नारद ने जवाब दिया है कंस हमारे पास में युक्ति है। क्या है? जवाब दिया युक्ति ये है, सुना जाता है कि बलराम और कन्हैया बहुत हटीले हैं, बहुत हटीले।
और ये माननीय श्री सरमन सिंह जी और यश वर्मा जी ये हमें हार दे रहे हैं। हार, जीत नहीं, हार। भगवान से कामना करूंगा कि आहार में भी दे, व्यापार में भी दे, रोजगार में भी दे, बाजार में भी दे, खेतहार में भी दे, घर परिवार में भी दे, मतलब हर जगह दे, यही कामना करूंगा भगवान से। जवाब दिया बाबा नारद ने, सुना जाता है कन्हैया बलराम बहुत हठीले हैं और कालीदेव पे गैया चराने के लिए जाते हैं। कालीदेव में कालिया नाग रहता है, पानी बिसला है, जो भी पीता है वो मर जाता है। उसी कालीदेव में कमल के फूल बताए जाते हैं और तुम बाबा नंद के लिए खत लिख दो, 1000 कमल के फूल मंगवाओ। कमल के फूल आ जाएं तो कोई बात नहीं, कमल के फूल ना आए तो सभी यादवों को पकड़ लेना, जेल में डलवा देना। सवेरे ही उठियो, एक यादव को पकड़ियो और नीचू गड्ढारियो, धीरे धीरे करके मार दियो सबको। और कमल के फूल आ जाएं तो कोई, पहले तो आएंगे ही नहीं और फिर देखते हैं। बात ये है कि फिर देखें किनकी ताकत है, जो गोता हुन लगाएगा। बाबा नारद ने जवाब दिया, कंस की ताकत है, जो गोता हुन लगाएगा। जो फूल तोड़ी रे जाएगा, वो काल के गाल में जाएगा। जब आ जाएगा वो काल के गाल में समा जाएगा। तो बाबा नारद की बात सुनकर के कंस ने कागज कलम हाथ में लिया और बाबा नंद के लिए खत लिख दिया कि हे यादवों के बाबा नंद, हमें किसी कारण बस 1000 कमल के फूलों की जरूरत पड़ चुकी है, जो काली देव में मिलते हैं। कमल के फूल तोड़वा करके हमारी कचहरी में भेजवा देना। कमल के फूल आ गए तो कोई बात नहीं, कमल के फूल नहीं आए तो सभी अहीरों को पकड़वा करके जेल में डलवा दूंगा। खत बंद करके बाबा नंद की कचहरी की तरफ भिजवा दिया। बाबा नंद की कचहरी की तरफ धीरे धीरे खत आगे बढ़ता हुआ चला। बाबा नंद के पास में जब पहुंचा तो खत खोल करके जब बाबा नंद ने पढ़ा तो बाबा के ये मालूम पड़ा हो कि पैरों के तले से जमीन निकल गई हो। यशोदा मैया से जवाब दिया बाबा ने, यशोदा, कंस अब नहीं मानेगा, कंस अब बच्चों को मरवा देगा, अब पीछा नहीं छोड़ेगा। बाबा नंद ने यशोदा मैया से कहा, आरे प्राण न प्यारी, कंस ने अब कमल के फूल मंगाए।
यशोदा कंस ने काली जैसे कमल के फूल मंगवाए हैं, अगर कमल के फूल नहीं भेजे तो सभी यादवों को जेल में रहना होगा। कन्हैया कहां भटकेंगे, कहां भटकेंगे? कलश वाली लड़कियां बाहर आ जाए निकल के। हाँ निकल आओ, जल्दी निकल आओ, दूसरी किस्त आ गई। उसी समय यशोदा मैया ने जब ये शब्द सुने, सर तहरी से मार दिया, फूट फूट करके रोने लगी बैठ करके। तब तक भगवान कन्हैया आ गए और भगवान कन्हैया ने जवाब दिया है, मैया मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है, माखन मिश्री दे दो मैया, माखन मिश्री दे दो, बहुत तेजी से माँ भूख लग रही है, माखन मिश्री दे दो। लेकिन यशोदा मैया नहीं बोली, और जब यशोदा मैया नहीं बोली हैं तो कन्हैया बोले मैया कि पूछे तेरा लाल बता दे हाल का बीमारी। मैया अका बोले बोली गए बाबा रे कहते गई मैया गारी। बोले बोली गए बाबा रे दे दई मैया गारी। जवाब दिया मैया बताओ बाबा ने कुछ कहा है तो मैं बीच में बोल नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा और उनका दोनों का रिश्ता पति पत्नी का है। किसी दीगर इंसान ने कुछ कहा है तो मैं गर्दन कटवा दूंगा, उंगली उठाई तो भुजा खड़वा दूंगा, बोलो माँ। लेकिन यशोदा मैया नहीं बोली तो कन्हैया बोले मैया बहुत तेजी से भूख लग रही है, माखन मिश्री दे दो मैया। बोले माखनी रोटी यशोदा मैया। यशोदा बेटी रोटी आंगन में, कांप रही बोटी बोटी यशोदा मैया। यशोदा मैया माखन मिश्री दे दो, बहुत तेजी से भूख लग रही है। लेकिन यशोदा मैया नहीं बोली। जवाब दिया मैया मेरी बात समझने की कोशिश करो। तो माँ यशोदा उठी और अंदर गई, माखन मिश्री लेकर के आई, कन्हैया के सामने रख दी और जवाब दिया कन्हैया से लाला ये माखन मिश्री खा लो। कि मैया बोली खाए ले ओ बेटा, और अंतिम दिन माखन मिश्री को। मैया बोली खाए ले ओ बेटा, अंतिम दिन माखन मिश्री को। कल से क्या तुम्हें पता लाला, दर्शना पड़ेगा भाजी को।
खा लो। इस दूध दही और माखन की मेरे लाला भेंट नहीं होगी। तेरे बाबा बंदे कहीं होंगे, तेरी मैया बंदी कहीं होगी। जवाब दिया श्याम, माखन मिश्री रखी है और ये खा लो। कल से तुम्हारे बाबा कहीं बंधे होंगे और तुम कहीं बंधे होगे। भगवान कन्हैया कहने लगे, मां माखन मिश्री बाद में खाएंगे, लेकिन ये बताओ ये धमकी दी किसने है? जवाब दिया, बाबा बताओ। बाबा कहने लगे, अपनी मैया से पूछो। मां से जब पूछा तो मां ने जवाब दिया, श्याम तुम्हारा मामा जो कंस है, हाँ कोई बात हो गई? बात का हो गई। बा ने काली दर से 1000 कमल के फूल मंगवाए हैं और 1000 कमल के फूल अगर नहीं भेजे तो सभी यादवों को जेल में रहना होगा, जेल में। और यादव अगर जेल में चले जाएंगे तो तुम कहां भटकोगे? भगवान कन्हैया कहने लगे, बस मैया जाई के लिए रोती आती हैं? हम कहे जे का होएगा, काहे के लिए परेशान हो? चुप रहो, अब बिल्कुल मती रोइयो मैया, कते ना रोइयो है। हम सोच रहे पता नहीं कहा होएगा। मां को धीरज बनाया और जवाब दिया, मैया तुम नहीं जानती है, दाऊ भैया अगर एक लात मार देंगे तो कंस 7 कोस की दूरी पे गिरेगा। मैंने अगर एक तमाचा मार दिया तो पानी भी नहीं मांगेगा। मां को धीरज बना करके श्याम गैया बछड़ा लेकर के चले। ग्वाल बालों के साथ में गैया बछड़ा लेकर के चले हैं काली देव की तरफ। और ये हमारी गर्दन में नोटों का हार डल रहे हैं सनी राजपूत, ये मलपुर के रहने वाले हैं। भगवान सदा सुख रखे, लंबे आए, करे धन के भंडार भरे, धनधाम से भरपूर रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे। उसी समय भगवान कन्हैया ग्वाल बालों को लेकर के आगे बढ़ते हुए गैया बछड़ा लेकर के काली देव की तरफ चले गए। और गैया बछड़ा चरने के लिए छोड़ दिए थे अवनीश। और गैया बछड़ा जब चरने के लिए छोड़ दिए तो भगवान कन्हैया ने ग्वाल बालों से कहा, ग्वालों आज कोई खेल खेलेंगे जिससे टाइम पास हो जाए। खेल ले भैया। तो दामा के पास में एक गेंद थी, तो दामा गेंद को लेकर के उछलने लगा और गुनगुनाता हुआ आगे बढ़ा, गुनगुनाता हुआ कि मेरी सुंदर गेंद सबाई है, चलो खेले मेरी। सुंदर गेंद सबाई है, चलो खेले मेरी। खेल रचे काली ते पे खेल रचे, हम जीते और कन्हैया हरे। मोहन बीज में चतुराई है, चलो चले मेरी।
दे तो मन ना हो तो देख चिलकना लगे। दे नहीं है तो दे देने तो मने कर दे देर काय गिल कर तू नगड़े काय गिल दिखाते हो। अब तो लाना अब ले लिए गेंद पल्ला तो मेरे या तुम ले लिए। भगवान कन्हैया ने गेंद अपने हाथ में ले ली, सभी ग्वाल वालों को कुंड की तरफ कर दिया, अपना विपरीत दिशा में हो गई। विपरीत दिशा में अब गेंद का खेल हुआ, गेंद का खेल। यशोदा को छोटो लल्ला क्रिकेट को लेके बल्ला, यशोदा को छोटो लल्ला काली दे पे पिच को सजायो, पिच समझो, काली दे पे पिच को सजायो, दामा को एम्पायर बनायो, दामा को एम्पायर बनायो, ग्वाला पीटे ताली मचाए रहे हल्ला, यशोदा को छोटो लल्ला गेंद का खेल हुआ और मारो जब टोल लल्ला कसी के करारो है, गेंद पीछे भागी भागी मनसुका तब हारो है, पसीना आई का ओ सब तन में डंडा, गेंद का खेल हुआ, गेंद का खेल हुआ। दामा कहने लगा, श्याम हमारी गेंद और हमें ही खेलने को नहीं मिल रही है, ये कौन सी रीति है? भगवान कन्हैया कहने लगे, दामा होशियार हो जा, गेंद अब की बार तेरी तरफ आ रही है, तेरी तरफ। अरे खेल खेल में गेंद ने तमाशो बीरन किया, बने काली देखो बांदिरे निशाना तो रखैलियो, दामा होशियार हो जा, गेंद तेरी तरफ आ रही है। महाराज श्याम ने दीनी टोला लगाई, अरर पर लो भाई गेंद जब गिरी कुंड में जाई, भैया गेंद कुंड में गिरी, ग्वालन में भब्बर मच गयो है, दादा गेंद कुंड में गिरी, ग्वालन में भब्बर मच गयो है।
कन्हैया, ए कन्हैया, हम क्या कह रहे हैं कन्हैया? सुन नहीं रहा है कन्हैया? कन्हैया, ए कन्हैया, अब देख ले कैसे भगड़े बना रहा हुआ है? अब जी मालिम बत्ते जैसे सांप सूंगा अब नहीं सुना हो कन्हैया? ए कन्हैया, हम क्या कह रहे हैं कन्हैया? कन्हैया, क्या कह रहे? ये भैया देखिए सांस फांस है क्या ना है, दिखाइए। थर्मामीटर लगाऊं, बुखार सांस तो चल रही है। कन्हैया, हम क्या कह रहे हैं कन्हैया? सुन नहीं रहे हो कन्हैया? हम क्या और देख कैसे भगड़े बनाएगा? देख ले भैया मरेगा हुआ है मरेगा भैया जी तो। अब ये भगड़े बना रहा हो देख ले कन्हैया। भैया मैया से कह के दूसरी गेंद बनवा दूंगा, गेंद खो गई। बात बाद में, पहले कन्हैया हमें गेंद चाहिए। माँ से कह के दूसरी गेंद बनवा दूंगा, पीतांबर छोड़ दे। दूसरी गेंद नहीं चाहिए कन्हैया, गेंद मैं कह रहा हूँ पीतांबर छोड़ दे। पीतांबर नहीं छोड़ूंगा कन्हैया। और छोड़ दे तो छोड़ो तो। मैं कह रहा हूँ माँ से कह के दूसरी गेंद बनवा दूंगा। दूसरी नहीं चाहिए कन्हैया, भाई गेंद चाहिए। नहीं छोड़ूंगा, समझे? नहीं छोड़ूंगा कन्हैया। और छोड़ दे तो छोड़ूंगा, गेंद चाहिए तो वही चाहिए। दामा, तूने ये अच्छा नहीं किया। ये पीतांबर मेरी सर की स्वाफी है और तूने मेरी इज्जत पे हाथ डाल दिया। बात बाद में, पहले कन्हैया मुझे गेंद चाहिए। नीचो बैठ, नीचो, समझे? नहीं, नीचे नहीं, पहले खेल में सब बराबर होते हैं। वो बात तेरी मानता हूँ कि खेल में बराबर होते हैं। गेंद अगर काली दा में चली गई तो मैं ना से कह के दूसरी गेंद बनवा दूंगा, लेकिन पीतांबर छोड़ दे। गेंद चाहिए तो वही चाहिए मुझे। नहीं छोड़ेगा। ये तो पहले तय कर लिया था कन्हैया, अब तो मैं एड दिखा रहे हो। गेंद लेने के बाद बिल्कुल, अभी तू इसका महत्व नहीं जानता है। जानते हैं, खूब जानते हैं कन्हैया। सुन 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 सुन, बात ये है कि पान का पत्ता सबसे बड़ा है सारे पत्तों में। पान का पत्ता सबसे बड़ा होता है। पान से ज्यादा अंडा हुआ को होतो है। करे पे तो अंडा हुआ को पूजा में चलिएगा तो पाना को हाँ, घुइया हो तो घुइया को। पान का पत्ता सबसे बड़ा है सारे पत्तों में। अरे सर की स्वाफी सबसे बड़ी इन कपड़ा लिप्तों में। स्वाफी का मान बहुत होता, मान को पान बहुत होता। ये बात हमारे नौजवान भाई नहीं जानते होंगे। जो बुजुर्ग बैठे हैं उन्हें मालूम होगा कि इस स्वाफी का कितना बड़ा महत्व होता है। पहले के जमाने में पंचायत लगती थी और पंचायत में अगर कोई बात नहीं मानता था तो बुजुर्ग सर से अंगोछा उतार के रख देते तो बात मान ली जाती थी। लठ खिंच जातों के सभा में धोती उतारी, यानी हर कपड़े का महत्व अलग अलग होता है। पान का पत्ता सबसे बड़ा है सारे पत्तों में। अरे सर की स्वाफी सबसे बड़ी इन कपड़ा लिप्तों में। स्वाफी का मान बहुत होता, मान को पान बहुत होता।
अभी तू इसका महत्व नहीं जानता है दाबा। महत्व ये मेरे सर की स्वापी है, पीतांबर छोड़ दे, तूने अच्छा नहीं किया। मैं पीतांबर नहीं छोड़ूंगा कन्हैया। नहीं छोड़ेगा नहीं छोड़ूंगा मैं। और छोड़ दे तो नहीं छोड़ू तो कन्हैया मुझे गेंद चाहिए, अपनी गेंद। मन्ना को बेत मालूम पत्ते ना गेंद चाहिए मुझे कन्हैया। बस। दामा सुन ओ दामाना कुछ मसले पर और क्यों फिस उखाड़े देता है, उस सड़े हुए या बच्ची थड़े पर पीतांबर फाड़े देता है। पीतांबर छोड़ दे बाबा। कदापि नहीं छोड़ूंगा कन्हैया, कदापि नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ूंगा कन्हैया। हाथ दूर खड़ा हो अरे दुष्ट, पर नायब मेरी बारी है। कर ये कदम खत्म हो ही दमदारी है। अगर एक तमाचो लगाओ तो 32 तेरे बाहर निकले हैं, समझे? आप तमाचा मार रहे हो, बड़े घरन के हो ना तासे। बिल्कुल। अब गेंद खोए के अब दिखा रहे हो दादागिरी है। कन्हैया हाँ तू बोले। चफेरे की बात कर रहे हो? बिल्कुल। यूं सुनाओ तो फिर। बोल। यदि एक थपेड़ो मारोगे तो लाठी भी मेरी हिलती है। देख रहे तंदुरुस्ती या या मालूम कितने पत्ता? 11 पत्ता बात निकल तुम मत देखो ना मेरे हॉस्पिटल में पहुंचे तक तासा आ जाओ। यदि एक थपेड़ो मारोगे तो लाठी भी मेरी हिलती है। गर दूध दही तूने खाओ है तो छाछ हमें भी मिलती है। अवनीश देख रहे हो जो मठा खाएंगे पहलवान बनो। मठा पियो, बॉर्नवीटा पियो और जब सिरप और पिए तो एक थपेड़ो मारोगे लाठी भी मेरी हिलती है। कर दूध दही तूने खाओ है तो छाछ हमें भी मिलती है। तुम कितने बड़े बलधारी हो, जाने कोई शक ना है। अरे कहाँ कहाँ तुम जाओगे? भोजराज ने फूल मंगाए हैं तुम कैसे तोड़ के लाओगे? यार कोई बात ना कन्हैया, खैर कोई बात ना कन्हैया। दही दूध माखन बेंच बेंच कितने बड़े हुए, हम छोटे आदमी है ताश है। भोजराज कंचन 1000 फूल मंगवाए ना, कितने ताकतवर हो। लाओ या टोरिक दे जाओ ने दामाद चीखो मत। Why don't worry, I said leave me। हटो पीछे। क्या बात है।
छोटे मुंह और बड़ी बात कर रहा है। बिल्कुल। तो सुन दामा, सुनाओ। मेरी भी सुन ले। सुनाओ। ले फूल फूल चिल्लाता है और मैं फूल तोड़वे जाऊंगा और पाताल लोक में भी हुई है तेरी गेंद ढूंढ के लाऊंगा। रही बात कंस की तो सुन, कंस की धौंस क्या देता है उसको भी देखूं मालूंगा। देखना किसी दिन तेरे आगे चूरा चूरा कर डालूंगा। दामा छोटे मुंह बड़ी बात कर रहा है तो एक दिन देखना कि कंस का तेरे सामने चूरा चूरा कर दूंगा। ये शब्द कहे और भगवान कन्हैया ने अपना पीतांबर लिया और अपने करेहां से बांधो और कदम के वृक्ष पे चढ़ गए। कदम के वृक्ष पे कि इतना कहकर कुंड में कूद गए गोपाल। हुआ बिना ब्रजराज के ब्रज समाज के हाल। भगवान कन्हैया कालीदह में कूद गए और कालीदह में जब कूद गए तो सब ग्वाल बाल भागे। दामा को पीतांबर पकड़ के गाली दे करके बोले मेरो कन्हैया दे, मेरो कन्हैया दे, मेरो कन्हैया दे। दामा हाथ जोड़ के कहने लगा हमें पता नहीं था कि श्याम वास्तविक कालीदह में कूद जाएंगे। कुछ ग्वाल बाल भागे और भाग करके माँ यशोदा के आंगन में पहुंचे। यशोदा मैया से जवाब दिया मैया गजब हो गया। क्या हुआ? तो हाथ जोड़ करके आंखों में आंसू लेकर के ग्वाला बोले हैं मैया बात यह है कि यशोमत मैया से बोले ग्वालवा कालीदह में कूदर मैया तेरो नंद लाला। यशोमत मैया से यशोमत मैया से बोले ग्वालवाला कालीदह में कूदर मैया तेरो नंद लाला। रोई यशोदा रोई यशोदा सुनो ग्वालवाला काहे के पीछे कूदो मेरो नंद लाला। जवाब दिया मैया श्याम कालीदह में कूद गए। जैसे ही माँ ने ये शब्द सुने
रो करके सर तहरी से मार दिया और फपक फपक के रोने लगी। यशोदा मैया के रोने की आवाज सभी वृंदावन वालों ने सुनी है, भाग करके आ गए और सब खड़े होकर के रोने लगे। हाल बेहाल हो गया। यहां तक बताया कि यशोदा चिल्लाई धाड़ मार, ओ प्यारे छैया कहाँ गए। यशोदा चिल्लाई धाड़ मार, ओ प्यारे छैया कहाँ गए। नंद ने वो माथ पटक के कही, मेरे कुंवर कन्हैया कहाँ गए। कोई का उसे नहीं बोले, गैया खोटन से छूट भगी, पक्षी रह गए चोंच खोले। हाल बेहाल हो गया। सब खड़े होकर के रोने लगे और जब सब रोने लगी तो माँ यशोदा उठी और रोती हुई बिलखती हुई कालीदह की तरफ चली। कालीदह की तरफ माँ के पीछे सभी वृंदावन वाले चलने लगे रोते बिलखते हुए। यशोदा मैया कहती जा रही थी कि काली